हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th में एक्सरसाइज 1.1 समुच्चय जिनको इंग्लिश में सेट्स कहते हैं, ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो रहने वाला है। ठीक है, तो हम जो है वो जितना भी जो है वो एक्सरसाइज है पहले हम उनका जो इंट्रोडक्शन जो है वो करवा देंगे और फिर जाके एक्सरसाइज को जो है वो सोल्व करेंगे, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो इसलिए हम जो है वो चैप्टर वाइज जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो वीडियो जो है वो इस बार हम जो है वो लाने वाले हैं और पूरा सिलेबस जो है वो आपको कवर करवाया जाएगा। तो आप लोग जो है वो अच्छा जो है वो जुड़िएगा और जो है वो इनका नोट सब भी जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो है वो देखिए समुच्चय जिनको इंग्लिश में हम सेट्स कहते हैं, इनका हम पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। तो डिफिनीशन क्या कहता है? तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं? तो समुच्चय कहते हैं। क्या होना चाहिए? तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम जो है वो क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। तो वेरी जो है वो सिंपल डिफिनीशन है। बहुत सारा जो है वो बच्चे को जो है वो समझ में नहीं आया होगा कि सर सुपरिभाषित मतलब क्या हुआ, जिनको इंग्लिश में हम वेल डिफाइन कहते हैं। वेल डिफाइन करने का मतलब ये हो गया कि पर्सन टू पर्सन जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। समझे ना? आप जो है वो किसी भी जो है वो व्यक्ति जो पूछेगा तो सबका जो है वो जवाब सेम ही आना चाहिए। तो वही हमारा जो है वो सुपरिभाषित कहलाता है। समझे ना? वस्तु जैसे जो है वो हो गया, संख्या हो गया, अक्षर हो गया, वर्णमाला हो जाएगा, नदियां हो जाएगा, फल हो जाएगा, रंग हो जाएगा, जानवर, देश, आकार, ये सब जो है वो हमारा क्या है? तो वस्तु हो जाएगा। समझ गए नहीं? ये सुपरिभाषित भी जो है वो समझ गए, वस्तु भी जो है वो समझ गए, उन्हीं का जो है वो संग्रह को हम क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। तो फिर जो है वो सिंपल डिफिनेशन है। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा जो है वो दर्शाया जाता है और समुच्चय को हम जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़का अक्षर से जो है वो हम लिखते हैं और मंझले कोष्टक के साथ जो है वो संलग्न, और जो है वो उनको हम जो है वो मंझले कोष्ठ में जो है वो हम लिखते हैं। ठीक है, इनको हम लिखेंगे। तो समुच्चय के अंदर में जो भी अवयव होगा उनको हम मंझला कोष्ठ के जो है वो द्वारा हम लिखेंगे। एग्जाम्पल से जो है वो समझ लीजिए, जैसे फलों का जो है वो सेट है। सब क्या है? तो फलों का ही जो है वो हमारा जो है वो सेट है ना। ये सब जो है वो आम, केला, जैसे हम जो है वो ले लिए यहाँ पे, ये हमारा जो है वो क्या है? तो फल है। ये हमारा क्या है? तो फलों का जो है वो सेट में हम ले लिए। आम, केला से संतरा जो है वो ले लिए। तो अब जो है वो किसी भी जो है वो व्यक्ति से पूछिएगा, ये जो है वो आम, केला, संतरे जो है वो बताएगा, तो ये हमारा क्या है? सुपरिभाषित, अर्थात ये वेल डिफाइंड है। जब ये वेल डिफाइंड होगा तो ये हमारा क्या होगा? तो सेट हो जाएगा। तो फिर जो है वो सिंपल क्वेश्चन, ये जो है वो सिंपल एग्जांपल था। अब देखिए हम जो है वो स्वरों का जो है वो सेट जो है वो हम लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है वो बहुत सारा जो है वो हमारा क्या है? तो वर्ड है, अक्षर है। ठीक है, उसमें जो है वो हम स्वर जो है वो लेते हैं। ए ई आई ओ यू हम जो है वो लिए, ए ई आई ओ यू। ये देखिए इनको हम जो है वो आपको बोले थे ना, ये हम मझले कोष्टक में जो है वो लिखते हैं। तो ये हम मझले कोष्टक में जो है वो लिख दिए। देखिए ए ई आई ओ यू। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के जो है वो स्वरों का ये हमारा क्या सेट है। अब जो किसी से भी जाके जो पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला का जो है वो स्वर का जो है वो सेट, तो यही जो है वो बताएगा। तो ये हमारा वेल डिफाइंड है, इसलिए ये हमारा सेट हो जाएगा। अब देखिए हम आभाज्य संख्या का जो है वो सेट लेते हैं। तो देखिए 2, 3, 5, 7 ये सब क्या है? तो हमारा आभाज्य संख्या है। अब देखिए ये जो है वो 10 से कम आभाज्य संख्याओं का सेट, तो हमारा क्या आएगा? 2, 3, 5, 7 आएगा। तो ये सब जो है वो हमारा क्या है? तो ये हमारा जो है वो 2, 3, 5, 7 सब जो है वो 10 से कम आभाज्य संख्या है। ये भी हमारा जो है वो अभाज्य संख्याओं का ये सेट है। किसी से भी जाके जो है पूछेगा तो यही जो है वो जवाब देगा ना, 10 से कम जो है वो अभाज्य संख्या, तो वो सब जो है वो 2, 3, 5, 7 न कहेगा। तो इसलिए हमारा सेट हो जाएगा। अब देखिए विरोधाभासी उदाहरण क्या सेट नहीं है। अब जो है वो हम देखते हैं कक्षा के अच्छे छात्र। अब देखिए कक्षा के जो है वो अच्छे छात्र का जो है वो हमको जो है वो बताना है। देखिए इसमें जो है कक्षा में बहुत सारा जो है वो स्टूडेंट है। ठीक है, तो इनमें जो है वो अच्छे क्या लगा दिया है? यहाँ पे अच्छा जो है वो लगा दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो अच्छा लगा दिया हुआ है। तो ये हमारा वेल डिफाइंड नहीं है। क्या है? तो वेल डिफाइंड जो है वो नहीं है। कक्षा में जो बहुत सारा जो है वो हो सकता है ना। अब जो मान चलिए अलग अलग जो है वो टीचर जो है वो पढ़ाने आते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जो है वो टीचर पढ़ाने आते हैं। तो किसी को जो है वो कोई जो है वो टीचर को जो है वो कोई स्टूडेंट जो है वो अच्छा लगते हैं, किसी को जो है वो और कोई अच्छा लगते होंगे, है कि ना है? इसीलिए ये हमारा वेल डिफाइंड जो है वो नहीं है। तो ये जो है वो क्योंकि अच्छे सुपरिभाषित जो है वो हमारा नहीं है। ये जो है वो अच्छा जो है वो अच्छा जो है वो लगा दिया ना, इसलिए हमारा सुपरिभाषित नहीं है। जब सुपरिभाषित नहीं होगा यानी कि वेल डिफाइंड नहीं है, जब वेल डिफाइंड नहीं होगा तो हमारा सेट होगा, तो ये सेट तो जो है वो नहीं होगा। तो जो है वो 3 को जो है वो सेट का जो है उदाहरण दिया है और एक जो है वो हम सेट का जो है वो समुच्चय का जो है उदाहरण नहीं दिया। ये समझ गए? अब देखिए गणित में कुछ महत्वपूर्ण नियम और प्रतीक, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड सिंबल इन मैथ्स। अब देखिए मैथ में जो है वो कुछ इंपोर्टेंट टर्म है और सिंबल सब है, तो ये भी जो है वो आप याद रखिएगा। एन क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम एन से लिखते हैं, तो सब याद रखना है। ठीक है, जहां भी एन जो है वो लिख लीजिएगा तो हमारा सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो है वो दर्शाएगा। जड़ जो है वो सभी पूर्णांक का जो है वो समुच्चय दर्शाएगा। तो ये जो है वो प्राकृतिक संख्या समझ में करते होंगे, पूर्णांक को तो जानवे करते होंगे,
क्यों हमारा क्या होता है, सभी परमेय संख्याओं का ये समुच्चय होता है। आर क्या होता है, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। जेड प्लस क्या होता है, तो धनात्मक पूर्णांकों का ये समुच्चय होता है। और क्यू प्लस क्या होता है, तो धनात्मक परमेय संख्याओं का ये समुच्चय होता है। आर प्लस क्या होता है, तो धनात्मक वास्तविक संख्याओं का ये समुच्चय होता है। तो ये जो है वो आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो है वो इसमें भी जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये जो है वो 10 मिनट में जो है वो खत्म हो जाएगा। 1.1 का ही जो है वो हम करेंगे ना, तो इतना ही जो है वो काफी है। समुच्चय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सेट्स। अब देखिए सेट के ऊपर में जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट सब है, तो उनको भी जो है वो देख लीजिए। समुच्चय को ए बी, ये जो बड़का ABCD जो है वो हम वही ना जो है वो आपको हम बोलबे किए थे पहले जो है वो, कि समुच्चय के जो है वो हम बड़का ABCD जो है वो क्या करते हैं, तो उनको हम जो है दर्शाते हैं। और समुच्चय के तत्वों को छोटका ABC यानी कि ABCD आदि जो है वो छोटे अक्षरों द्वारा जो है वो निरूपित किया जाता है। समझिए, ये हम जो है वो लिखे हैं ना, देखिए ये हम जो है वो करली ब्रैकेट के अंदर में जो लिखे हैं, ये हमारा अवयव है कहलाता है। क्या कहलाता है, अवयव कहलाता है। और ये अवयव जो है वो हम लिखेंगे तो छोटका जो है वो ABCD से जो है वो हम लिखेंगे। क्लियर। समुच्चय के तत्व हमेशा मझले क्वेश्चन में जो है, और देखिए समुच्चय के जो है वो तत्व को ही जो है वो हम तत्व कहिए या फिर अवयव कहिए, बतवा बराबर है। ये जो है वो हम इनको ये जो है इस ब्रैकेट में जो है वो लिखते हैं। समुच्चय में तत्वों की डुप्लीकेट या फिर कॉपी संभव नहीं। अब देखिए कोई समुच्चय है, जैसे जो देखिए 2 2 3 3 4। अब देखिए क्या ये हमारा जो है वो समुच्चय होगा यानी कि सेट होगा। देखिए ये क्या बोला है, ये जो है वो बोला है समुच्चय के अंदर में जो है वो डुप्लीकेट या फिर कॉपी जो है वो संभव नहीं है। ये देखिए 2 जो है वो 2 बार लिखा है, ये जो है वो और 3 जो है वो 2 बार लिखा हुआ है, ये हमारा समुच्चय नहीं होगा। इनको हम लिखेंगे तो भले 2 जो है वो 2 बार आया होगा, तो बट हम एक ही बार लिखेंगे। 3 को भी हम एक ही बार लिखेंगे। 4 ये हमारा है, ये हमारा समुच्चय कहलाएगा। वेरी सिंपल था। क्लियर। अब देखिए एक आपको हम एग्जांपल से जो है वो समझाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर्णों का एक जो है वो समुच्चय, ये देखिए इनका हम जो है वो नाम सेट का नाम जो है वो ए दे देते हैं, समुच्चय का नाम। अंग्रेजी वर्णमाला में जो है वो ये अंग्रेजी वर्णमाला में जो है वो स्वरों का जो होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कौन कौन सा होता है, ए ई आई ओ यू, ये सब हमारा हो जाएगा, ये हमारा समुच्चय हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो ये ट्रिगोनोमेट्री जो है वो के सभी अक्षरों का जो है वो समुच्चय, इनको जो है वो हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू ये हम जो है वो लिख देंगे। ये हमारा टी और ये आर आपको समझाने के लिए कहते हैं, ठीक है, ये लिखे हैं। इनमें जो है वो सब छोटके जो है वो लिखिएगा, छोटका जो है वो दिया रहेगा TRI और ये GONOM ये E और ये TRY। क्या ये हमारा समुच्चय बनेगा, तो ये जो है वो अभी हमारा समुच्चय नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा सर, देखिए हम जो है वो ओ जो है वो 2 बार जो है वो लिख दिए हैं और आर जो है वो 2 बार लिख दिए हैं, इसलिए हमारा समुच्चय नहीं बनेगा। ठीक है, इनको हम कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से जो है वो लिखेंगे। जैसे ये टी है तो टी हम देंगे, फिर आर देंगे, फिर ये आई देंगे, फिर ये जी देंगे, फिर ये हम ओ देंगे और फिर ये एन देंगे। ठीक है, अब देखिए ओ जो है वो हम लिख दिए हैं, ओ जो है वो हम नहीं लिखेंगे, फिर ये हम एम लिखेंगे, ये एम होगा, फिर ये ई लिखेंगे हम, तो ये ई लिखेंगे और फिर ये देखिए टी जो है वो लिखा गया, आर भी लिखा गया, अब जो है वाई बचा हुआ है, हम वाई लिख देंगे। ये सब जो है वो हमारा हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है समुच्चय के निरूपण की विधियां। समुच्चय के जो है वो हम किस तरीका जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं, समझिए। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को हम जो है वो किस तरीका जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को जो है वो हम 2 तरीका से, समुच्चय को जो है वो 2 तरीका से जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहला हमारा है रोस्टर या फिर सारणीबद्ध रूप, जिनको हम इंग्लिश में जो है वो रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म जो है वो हम कहते हैं। ठीक है, इनका जो है डिफिनीशन देखिए। इस रूप में समुच्चय के सभी अवयवों यानी कि अवयवों को जो है वो हम एलिमेंट्स कहते हैं इंग्लिश में, को अल्प विराम अर्थात कोमा द्वारा जो है वो अलग किया जाता है और मझले कोष्ठ यानी कि ये जो है वो कोष्ठ के भीतर जो है वो लिखा जाता है। ये जो है वो बात समझे ना, ये रोस्टर फॉर्म या फिर सारणीबद्ध जो है वो रूप, जिनको हम जो है वो रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म जो है वो हम कहते हैं। इसमें जो है वो जितना भी अवयव जो है वो दिया रहेगा ना, उनको जो है वो हम कोमा के द्वारा जो है वो हम लिखेंगे, समझे ना, मझले ब्रैकेट में। जैसे जो है वो देखिए शब्द जो है वो हमारा रिवर दिया हुआ है, ये सभी अक्षरों का जो है वो समुच्चय, इनका जो है वो नाम हम जो है वो रख देते हैं ए, सबको जो है अलग अलग लिखिए, आर, फिर ये आई भी ई, आर हमारा यहाँ पे आती है, हमारा जो है वो समुच्चय हो जाएगा। यही हमारा जो है वो रोस्टर फॉर्म कहलाता है। क्लियर। अब देखिए समुच्चय निर्माण रूप, जिनको इंग्लिश में हम जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो
कहते हैं कि क्या कहते हैं, तो सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो हम कहते हैं। इस रूप में समुच्चय के सभी अवयवों में एक सार्वनिष्ठ गुणधर्म द्वारा हम जो है वो लिखते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म जो है एक कॉमन प्रॉपर्टी द्वारा जो है वो हम लिखते हैं, समझे ना, एक जो है वो कॉमन प्रॉपर्टी द्वारा जो है वो हम लिखते हैं। तो यही जो है वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो कहलाता है। क्लियर? तो ये हम एग्जांपल है, ए इज इक्वल टू ए आई ओ यूं है, और बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 है, इनको हम जो है वो लिखते हैं। तो ये ए इज इक्वल टू दे दीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा इस तरीका से, ये जो ब्रैकेट दे दीजिएगा, करली ब्रैकेट, एक्स सच डेट एक्स, एक्स सच डेट, ये जो है वो इनको हम पढ़ेंगे सच डेट। क्या पढ़ेंगे? सच डेट। देखिए कोई कोई जो है ना ये जो है वो हिंदी जो है वो अंग्रेजी में जो है वो पढ़ने में अच्छा रहता है, तो आप जो है वो अंग्रेजी में जो है वो याद रखिएगा, ठीक है। एक्स सच डेट, ये एक्स, और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा जो है वो वोवेल है, यानी कि हमारा स्वर है। क्या है? तो स्वर। तो यहाँ पे जो एक्स सच डेट एक्स, अंग्रेजी लिख दीजिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, के स्वर। क्लियर? एक्स सच डेट एक्स, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, यही इनका हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए बी इज इक्वल टू, ये क्या है, 2 4 6 8 10 सब क्या है, तो हमारा जो है वो सम संख्या है। इनको हम लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू, ये हम 2n दे देते हैं, ठीक है। और ये n जो है वो बिलोंग करता है ये n से। इनका मतलब क्या हो गया, देखिए ये हमारा n जो है वो यहाँ पे जो n है ना, तो वो जो है वो n बड़का n है, बड़का n जो है वो आपको हम बताए थे, प्राकृतिक संख्या के समुच्चय को हम जो है वो बड़का n से जो है वो लिखते हैं। ये जो है वो यहाँ पे n के स्थान पे 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, फिर 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो ये 6, और ये 4 रखेंगे तो 8, 5 रखेंगे तो 10, इस प्रकार से ये बनते जाएगा। तो यही हमारा जो है वो समुच्चय निर्माण रूप अर्थात सेट बिल्डर जो है वो फॉर्म कहलाता है। क्लियर? अब देखिए ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये भी जो है वो इस टाइप का भी जो है वो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इनको हम जो है इस चिन्ह को जो है हम क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, तो बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। और इस वाला चिन्ह को हम क्या पढ़ते हैं, तो डज नॉट बिलोंग्स टू हम जो है वो पढ़ते हैं। अब देखिए ये दोनों जो है वो क्या होता है, यदि कोई अवयव, यानी कि अवयव को इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं, किसी समुच्चय में मौजूद है तो उसे दर्शाने के लिए हम जो है वो ये वाला साइन का यूज करते हैं। देखिए अगर जो है वो कोई भी जो है वो अवयव समुच्चय में अगर जो मौजूद होगा तो हम ये साइन का यूज करेंगे, अगर जो है वो मौजूद नहीं होगा हम ये वाला साइन का यूज करेंगे। देखिए ए इज इक्वल टू, ये हमारा समुच्चय 1 2 3 है, क्या ये जो है वो समुच्चय में जो है वो 2 जो है वो ये हमारा ये जो समुच्चय ए है इसमें है, तो 2 जो है वो हम देखेंगे यहाँ पे, तो 2 तो हमारा है, 2 जो है वो ये बिलोंग करता है, तो ये वाला हम जो है जब 2 होगा ये वाला साइन हम यूज करे थे, 2 जो है वो ए सेट में जो है वो बिलोंग करता है, समुच्चय ए में है। अब वही जो है वो 3 भी हमारा क्या है, समुच्चय ए में बिलोंग करता है। उसी प्रकार से ये 1 भी ये समुच्चय ए में जो है वो बिलोंग करता है। वेरी सिंपल है। क्या 4 इसमें है, 4 ये समुच्चय ए में है, तो 4 जो है वो हमारा नया है, 3 को हम जो है इस तरीका से कर देंगे। 5 अगर जो है वो पूछेगा तो 5 हमारा है तो नया है, इस तरीका से हम जो है वो लिख देंगे। ये हमारा जो 1.1 का जो है इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इनके ये जो है वो इतना आप जो है वो कर लीजिएगा ना, तो ये जो है वो 1.1 जो है वो एकदम जो है वो मक्खन की तरह जो है वो आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट है अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।